पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय बजट 2023-2022 की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने योजना बनाई है, मंत्री और पूर्व मंत्रियों को देश भर में लोगों को बजट की खूबियां बतानी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बजट सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना इस बजट का एजेंडा है। भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई, मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही 220 करोड़ टीके बीजेपी की तरफ से देश भर में लगाए गए हैं। ये टीका मेक इन इंडिया है। पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, जो चली पूरी, खंडूरी जी बने थे मुख्यमंत्री, तो उसमें पूरा प्रदेश घूमने का अवसर मिला था। आज भी माननीय अध्यक्ष जी मुझे याद कराते, गोपेश्वर मेरी सभा जब हुई थी तो वहाँ पानी पड़ा था और बर्फ भी गिरी थी। तो ये उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए शिक्षा विभाग से एक बड़ी राहत की खबर है। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अगर किसी 2 विषय में फेल हो जाते हैं तो उन्हें एक बार फिर से बैक पेपर में शामिल होकर परीक्षा सुधार का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस बार 90% छात्रों को पास करने का भी लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस कदम से हजारों छात्रों का भविष्य सुधरेगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, इस बार हमने प्री परीक्षा एक बड़ा अभियान अपने राज्य में लिया है और अभी तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ लगभग 82% छात्र पास होते थे। इस बार का टारगेट ये है कि लगभग 90% छात्र छात्राओं को पास होने का टारगेट बोर्ड ने हमको दिया है। और साथ में ये भी हम कर रहे हैं इस बार कि जो बच्चे 2 विषय में फेल होंगे उनको अंक सुधार परीक्षा देने का भी एक बार जो है हम लोग निर्णय कर रहे हैं और ये इस निर्णय से हजारों बच्चों का भविष्य जो है ठीक हो सकता है। चंपावत के विभिन्न थानों में बीते कई दिनों से व्यक्तियों की तरफ से मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद चंपावत मोबाइल रिकवरी सेल ने मोबाइलों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन पाया, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से तत्काल कार्रवाई करते हुए 25 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख की आंकी जा रही है। बता दें कि टनकपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने मोबाइल स्वामियों को मोबाइल वापस करते समय मीडिया को जानकारी दी कि मोबाइल रिकवरी सेल की टीम की तरफ से जिले के 25 लापता फोन खोजे जा चुके हैं। उनके स्वामियों को उनके थाना क्षेत्र के अनुसार उनके सारे मोबाइल फोन लौटा दिए गए हैं। 2 महीना हो गया मेरा मोबाइल खोया हुआ, खरीदा हुआ 1 महीने में ही खो गया था। ये 4था मोबाइल ही खोया हुआ, तो मैंने कंप्लेन करी थी यहाँ पर, तो फिर 2 महीने में पता चल गया। तो पुलिस ने आपका मोबाइल ढूंढ लिया है, तो कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस वालों को। ये हमारे जनपद चंपावत में जितने भी मोबाइल खोने की सूचनाएं थी संबंधित थाना क्षेत्रों में और हमारा मोबाइल रिकवरी सेल था उनको दी गई थी और उसमें जितने भी चालू हुए उनसे संपर्क किया गया और रिकवरी सेल और थाने की टीमें भेजी गई। तो कुल हमारे ज़िले में 25 मोबाइल इसमें रिकवर हुए थे और इसमें हमारे द्वारा टनकपुर में और ऊपर चंपावत क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति थे उनको चंपावत में उनको मोबाइल सुपुर्द किए गए। कुल 25 मोबाइल रिकवर हुए थे और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपये। उत्तराखंड में एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास किया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में ही होगा। ऐसे में उन्होंने हरीश रावत का मौन व्रत को बेबुनियादी बताया। क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सब गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य। अंकिता हत्या मामले में पौड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की संपत्ति को करने की स्तुति दे दी है। मामले में हरिद्वार और पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बता दें कि नलिकाताल हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित
आर्या के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को करने से फिलहाल रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, जिसके मद्देनजर उनकी तरफ से पौड़ी जिलाधिकारी और हरिद्वार जिलाधिकारी को अवैध अर्जित संपत्ति की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कहा है कि दोनों जिलों के अवैध संपत्ति लगभग 3.25 करोड़ रुपए की आकी गई है। इसमें थाना लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्या है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 3.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने का विरोध अब अल्मोड़ा के विकासखंड के ग्राम प्रधान भी करने लगे हैं। अल्मोड़ा जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसके चलते मनरेगा योजना के कार्यों में लगे मजदूरों की मोबाइल के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई जाना मुश्किल हो जाता है। अगर उनकी 2 बार की एंट्री नहीं होगी तो उन्हें भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न होगी और मनरेगा योजना के कार्य प्रभावित होंगे। सरकार को इस प्रणाली पर खत्म करने कर पुरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। हाजिरी वाला लगा रखा है इन्होंने कि 2 टाइम होगा, क्योंकि ऐसा है कि लेबर गांव का जो होता है वहाँ एक तो नेटवर्क चलता है, नहीं किसी में हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं होता है, किसी में हमारे पास वहाँ टाइम भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब मानो हमारा कोई ब्लॉक का काम है, हम यहाँ आए, अगर किसी ने हाजिरी नहीं ली तो उसकी पूरी दिन की दिहाड़ी जा सकती है, उसका यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। कल को सरकार यही कहेगी कि ऑनलाइन हमने हाजिरी मांगी थी, भाई जितने यहाँ आपकी हाजिरी आई उसी अनुसार आपका पेमेंट भी होगा, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और ये देने में हम असमर्थ हैं। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चला है, वो हमारे पहाड़ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे लिए यह योजना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 टाइम इसमें जो ऑनलाइन हाजिरी लेनी है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बहुत जगह हमारे नेटवर्क की सिस्टम की समस्या है। इस वजह से अगर माना हमारा लेबर आ जाता है और लेबर आ गया, एक टाइम का उसकी हाजिरी हो गया और सेकंड टाइम में उसकी हाजिरी नहीं हुई, और वो तो अपना पूरा दिन लेगा, लेकिन हमें सरकार आधा ही पैसा देगी। और जब नहीं आएगा, अगर वो आदमी हम घर गाँव से 2-3 किलोमीटर दूर गया है काम में और उसका वहाँ हम सुबह भी नहीं आया तो उसका दिन तो बर्बाद हो गया, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमें उसका पैसा नहीं देगी। क्या मांग है? हमारी मांग है कि इसको जिस तरह से पूर्व में मनरेगा का कार्य चल रहे थे उसी तरह इसको। कोतवाली विकासनगर कुल्हाल क्षेत्र में पुलिस टीमों का गठन कर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस की टीम को सूचना मिली कि हिमाचल की ओर से एक कार अवैध शराब तस्करी कर उत्तराखंड लाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से मटक माजरी तिराहे पर चेकिंग अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश की तरफ से आने वाली कार को चेकिंग के लिए रोका गया, लेकिन कार चालक वहां से भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर पुलिस की तरफ से निजी वाहनों से पीछा करते हुए संदिग्ध वाहन को मटक माजरी तिराहे से कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया गया। वाहन चालक वाहन को छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, जिससे पुलिस की टीमों ने मौके पर पकड़कर हिरासत में ले लिया। कार चालक ने शराब परिवहन लाइसेंस का तलब नहीं कर पाया, जिसके बाद कार चालक ने अपना नाम प्रवेश त्यागी बताया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोतवाली विकासनगर के हरबटपुर चौकी प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में सुरक्षा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट और दोपहिया वाहन पर 3 सवारियों व्यक्तियों के चालान काटे गए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गढ़मीरपुर में मुस्लिम धर्मस्थल करबला दरगाह में चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल देर रात गढ़मीरपुर स्थित करबला दरगाह में चोरों ने वहां रखे दान पात्र को तोड़कर हाथ साफ कर दिया। घटना के दौरान धर्मस्थल करबला दरगाह की सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चोरों ने तोड़ दिया। उनमें कितनी राशि थी इसका अब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। बता दें कि दान पात्र करबला दरगाह के अंदर रखा हुआ था। दान पात्र को तोड़कर चोरों ने उसमें रखे पैसे चुरा लिए। सुबह जब लोगों को पता लगा तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने तावली रानीपुर की सुमन नगर पुलिस को सूचना दी, जहां सुमन नगर चौकी पुलिस ने मौके पर जांच करने के बाद चोरों की तलाश और छानबीन शुरू कर दी है।